अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आपको रमज़ान की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा आज ये कुरान पूरा हो गया था, 30वां पारा जो चल रहा था, मैंने इसको भी कंप्लीट किया। और ना मैंने इस कुरान को पूरा करने के बाद अब रमज़ान की तैयारी शुरू की। रमज़ान में अलग तरीके से इबादत करी जाएगी, सारी तैयारियाँ अलग हो जाएंगी, तस्बीहें अलग तरीके से पढ़ी जाएंगी। और मैं आई थी यहाँ ऊपर, बारिश बंद होने के बाद जो कपड़े कल मैंने धोए थे, सारा काम मैंने उठाने फ्री हुए, वो यहाँ इस तरह से फैल गया। फिर दोबारा से इन कपड़ों को वॉश किया, यहाँ की क्लीन की, और ये पानी इस तरह से बरसा। और बर्फ़ के ओले जो होते हैं ना, वो भी इतने छोटे छोटे से, यहाँ देखिए ये इस तरीके से थे। सारे पौधे मेरे बेकार हो गए और फिर गली का वो हाल था कि बस जाने आने का रास्ता ही नहीं बचा था। ये रहा बाहर हमारा मौसम ना, यहाँ पर इतने ज़्यादा ओले थे। साइड से बारिश बंद होने के बाद भी इतने ज़्यादा थे। मैं अकेले यहाँ बैठ कर अपना नाश्ता करी थी, मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे और फिर मैं अपना नाश्ता लेकर भी ऊपर ही आ गई थी। अकेले बैठ के आज मैंने नाश्ता किया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, जो ध्यान नहीं उठ पाता, और फिर मैंने यहाँ अपनी चाय को एंजॉय किया बर्फ़ के साथ। कश्मीर वाली फीलिंग ली थोड़ी सी। अभी तो हम गए नहीं हैं, लेकिन जब जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी। यहाँ इतना सारा बर्फ़ इकट्ठा हुआ था, लग नहीं रहा था कि ये हमारे घर है। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। सुबह सुबह के टाइम मूड भी बहुत अच्छा हो गया था सारा मौसम देखकर। फिर यहाँ पर मैं नीचे आई थी तो आज रमज़ान के लिए बन रहा था, सारी तैयारियाँ हो रही थी, शॉर्ट बन रही थी। अम्मी ने यहाँ मेरे आने से पहले ही सब तैयारी शुरू कर दी थी, तब तक मैं इसकी अपडेट नहीं दे पाई आपको। और यहाँ छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई। ये थोड़ी पतली थी, अभी इसको खूब पकना है, बाकी इसमें कलर वगैरह डलने के बाद ही सेट हो जाएगी। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये कल तक ही या फिर शाम तक पूरी हो जाएगी। आज बहुत सारे काम कंप्लीट करने थे और अम्मी सुबह से जो काम में लगी थी, बस शॉर्ट बनाना, और भी बहुत सारे आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने बनाया था नाश्ते में सबके लिए पराठे, और मेरी नंद बना रही थी सबके लिए पराठे। फिर एक एक पराठा चाय के साथ शेयर किया। इस मौसम में मज़े ही अलग होते हैं चाय। और फिर सारा काम करके फ्री हुए हम, और यहाँ कल की भी तैयारी करनी थी। फिर मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, जो कि फ़्लिपकार्ट से मैंने इनकी नहीं मंगवाई थी। शर्ट कुर्ते का जो लुक रहता है, बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी टाइम से मेरे पास उसके नोटिफिकेशन भी आ रहे थे, सो मैंने सोचा पहले एक ट्राई करते हैं। फिर मैंने दिखाती हूँ आपको, अनबॉक्सिंग करी उदाने। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, लेकिन सही था। इनको भी पसंद आई थी कि ठीक है चलो। और इसकी अच्छे से क्रेस भी, सही क्रेस से क्रेस मिलाकर खुदाने रख दिया था इसको सही जगह पर। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताना। ये छोटा सा सरप्राइज़ है, बट सरप्राइज़ नहीं रहा, ज़ोरन ने निकाल कर दे दिया। वो इतना समझदार हो गया है कि इस पैकेट में कुछ था। और ना यहाँ पर ये सब करने के बाद भाई लेकर आया था इज़हान के लिए मोमोज़, कुरकुरे मोमोज़ रहते हैं ये। इज़हान की डिमांड थी आज कुरकुरे मोमोज़ खाने की, सो इसके साथ हमने भी थोड़ा शेयर किया। और फिर यहाँ पर हम सब ने थोड़े से इसको टेस्ट किए कि बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ अम्मी आज सुबह से, मैं बता रही हूँ, सुबह से ही काम में लगी हुई थी। फिर अम्मी ने यहाँ कुशन कवर बनाने की तैयारियाँ करी कि गोल कुशन बनाने थे उनको। और ये भी इनकम्प्लीट है, पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप बताना अम्मी कैसी कैसी सिलाई करती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से माशाल्लाह से हर चीज़ में कलर बदल देती हैं। फिर रात को हम आए थे ऊपर चाँद देखने के लिए, क्योंकि मगरिब की अज़ानें भी हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ कर सब फ्री हो गए थे। मैं और हुदा ऊपर आ गए थे छत पर चाँद देखने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ हमने चाँद देखकर दुआ पढ़ी थी दोनों ने साथ में ही। और फिर यहाँ मैंने और हुदा ने साथ में दुआ पढ़ने के बाद आराम से बहुत सुकून से दुआ पढ़ी। पहले हुदा ने पढ़ी थी, फिर मैंने पढ़ी थी, और बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, और इस रमज़ान के महीने में आपस में सबको मोहब्बत दे, और जितनी भी तमाम लोगों की परेशानियाँ हैं वो सबको दूर करे। और इस रमज़ान के महीने में आप सब खुश रहें। और भी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और यहाँ पर चाँद नज़र आ गया, और यहाँ सबकी लाइटिंग ऑन हो गई थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ हम दोनों थोड़ी देर दुआ पढ़कर फ्री हुए, साथ में दुआ पढ़ी थी। मैंने मोबाइल तब तक ही नहीं ऑफ़ कर दिया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मोबाइल इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। पहले हम इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। और फिर हम यहाँ दुआ पढ़कर नीचे आ गए थे। मैं यहाँ से वापस जा रही थी नीचे, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी ने क्या किया नीचे। ये देखिए, अम्मी ने आटा गूँध कर पहले ही रख दिया था, तो ताकि इसको थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर अम्मी और मैं हुदा तीनों लग गए थे खाना बनाने के बाद फ्री होकर के इस काम को भी कंप्लीट करते हैं। कल रोज़े लग जाएंगे तो ये काम इनकम्प्लीट रह जाएगा। अम्मी की चीनी और गुड़ बहुत टाइम से रखा हुआ था घुला हुआ। तो यहाँ हमने बनाए थे ये बाजरे की टिक्कियाँ, थोड़ी सी मुझे और अम्मी को अच्छी लगती। मौसम चेंज होने के बाद इज़हान का और ज़ोरन का दोबारा से सारे कपड़े चेंज हो गए और कैप भी लग गया।
वही अम्मी के पास खड़े होकर मज़े ले रहा था और मुझे परेशान कर रहा था। फिर यहाँ मैंने और अम्मी ने दोनों ने मिलकर इसकी जल्दी से प्रैक्टिस की और उधर हमें बना कर दे दी थी, तैयारी करी। और फिर यहाँ हमने अम्मी की गैस नीचे रख दी थी। फिर थोड़ी देर बाद हमने उनको बोला आप रेस्ट कर लो, लेकिन कहाँ, जब वो पूरा काम करके ही फ्री होती हैं। यहाँ उन्होंने बनाए थे ये टिकिए, प्लीज़ ज़रूर बताना कैसी लग रही हैं। इसकी शेप पर मत जाना, ये तो हमारे हाथ से बना हुआ था, लेकिन जो मम्मी ने मैं बताया इस तरीके से थोड़े पतले पतले भी सब जब अच्छे बनने लगे। यहाँ इस तरीके से मैंने गोल गोल टिकियाँ बनाई थी, ये सही रही थी फिर। और ये रही अम्मी के हाथ की सिकी हुई, बहुत प्यारी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। सुबह से इसमें बहुत मेहनत में लगी हुई थी अम्मी। आज सुबह से उठी थी इसी काम के लिए और फिर शाम को आई थी हमारे घर पे हमारी खाला। और फिर यहाँ हमने लगाया था ये छोटा सा चाय के साथ सारी चीज़ें। मौसम बदलता हुआ और ये भी न बिल्कुल गरम थे, तो ये भी अपने साथ एंजॉय की और फिर हमने करा इसको सर्व। फिर मेरी नंद और मैं दोनों चाय बनाने आ गए थे। हम दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे कि सही टाइम पर आई हैं, ये खाने को टेस्ट करने के लिए भी हो जाएगा। चलो सही है, जिसके नसीब में जो होता है खाने वाले के नसीब में होता है। तिनके तिनके पे जो बोलते हैं ना, तिनके तिनके पर होता है खाने वाले का नाम। सो यही तो हम सब ने यहाँ एंजॉय किया। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको और बेटर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए गुड बाय।